आप इस दिलचस्प कहानी के आखिरी मोड़ में देखेंगे कि सुल्तान ने आखिरकार मजबूर होकर हाथ थाम लिया। लेकिन इसमें छपी हकीकत ये थी कि सुल्तान ने यह कदम सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए उठाया था। वो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कहानी एक अहम मौके पर पहुंचती है जब सुल्तान रानी से कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती कि जब मेरा मकसद पूरा होगा तो मैं क्या करूंगा। इस जुमले ने न सिर्फ रानी बल्कि नाज़रीन के दिलों में भी तजस्सुस पैदा कर दिया कि आखिर सुल्तान के इरादे क्या है। एक तरफ सुल्तान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की जिदोजहद में मसरूफ था, तो दूसरी तरफ उसके खानदान के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लम्हा बेहद जज्बाती था जब रानी ने कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जा रही हूँ अपने बेटे का इलाज करवाने। रानी का दिल अपने बीमार बेटे अरविंद की फिक्र में तड़प रहा था। वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अरविंद की यादें उसे हर पल सता रही थी। इन्हीं ख्यालात में गुम होकर वो जिंदगी की सख्तियों पर आंसू बहाने लगी। रानी ने एक लम्हे के लिए कहा, अगर इस मसले को टाला गया तो मैंने पहले ही पैसे भेज दिए थे। अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी और गम का साया था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी थी। वो जानती थी कि अरविंद का इलाज इसकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद था। बिलाखिर अरविंद के इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त गुजरने लगा और उसी दौरान अरविंद की हालत बेहतर होने लगी। खानदान की दुआएं और मोहब्बत ने अपना असर दिखाया। आखिरकार अरविंद का इलाज मुकम्मल हो गया और एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगी जब शादी का दिन करीब आया। लेकिन सब कुछ इस वक्त बदल गया जब सुल्तान को अरविंद का जिक्र सुनकर शदीद गुस्सा आया। इसका गुस्सा इतना बड़ा कि वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका और पिस्तौल निकालकर धमकी दी, मैं गोली मार दूंगा। ये मंजर निहायत खौफनाक था, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। लेकिन नगमा, जो सुल्तान से बेपनाह मोहब्बत करती थी, ने एक बेखौफ फैसला किया। उसने दिल में अज़्म किया कि चाहे कुछ भी हो, वो सुल्तान से शादी करने के लिए तैयार है। वो कफन बांध कर इस रास्ते पर चल निकली जिसे उसने अपनी मोहब्बत के लिए चुना था। नगमा ने चीख कर कहा, मैं सुकून से सुल्तान से मोहब्बत करती हूँ। उसके जज्बात सच्चे और खालिस थे। मोहब्बत का इजहार देर से हुआ, लेकिन वो जज्बात बहुत गहरे थे। उधर सुल्तान परेशान था। वो सोचने लगा कि आखिर ये सब किसके हक में होगा। अगर उसकी मौत हो गई तो। कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया जब नगमा ने कहा, ऐसे घटिया इंसान को सजा जरूरी है जो अपनी खुशी के लिए मासूम जानों की कुर्बानी देता है। मोहब्बत यहाँ नहीं थी, बल्कि किसी और ख्वाहिश का शिकार था। आखिरकार कहानी में इंकिशाफ हुआ कि सुल्तान की जिंदगी महफूज रही और इस दौरान सारी गलत फहमियां भी दूर हो गई। नगमा के सच्चे जज्बात ने साबित कर दिया कि वो सुल्तान से ही मोहब्बत करती थी। सब कुछ बेहतर होने लगा। खानदान एक साथ खुशियां मनाने लगा और जिंदगी ने खूबसूरत मोड़ लिया। नगमा और सुल्तान के दरमियान मोहब्बत मजीद गहरी हो गई और उनका एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। अरविंद यादव, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर सब कुछ मुमकिन बनाया, कहानी का हीरो साबित हुआ। इसकी कुर्बानी और मोहब्बत खानदान को जोड़ कर रखा। ये कहानी न सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तान है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि सच्चाई और खुलूस हमेशा जीत जाते हैं। मजीद दिलचस्प मोड़ और ड्रामा देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखते रहिए।